अग्रवाल हाउस बेंगलोर का वो घर जिसने डर का दूसरा नाम ले लिया, जिस घर ने उस घर में रह रही फैमिली को ही वो घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिस घर में सिर्फ इंसान ही नहीं शायद कोई और भी उनके साथ रह रहा था। और सबसे डरावनी बात, वो उन्हें दिखाई भी देता था। आज हम बेंगलोर के इसी खौफनाक घर के बारे में बात करने वाले हैं। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग वीडियोस तो देखते हो पर बहुत कम ही लोग सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूँगा। अग्रवाल हाउस, ये वो घर है जो बेंगलोर में ना आज बिल्कुल सुनसान पड़ा है। लेकिन साल 2005 इस टाइम पे ना यहाँ पे एक फैमिली रह रही थी। उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ, दो उनके बूढ़े माँ बाप और उनके दो बच्चे, जिनका नाम था अनवी और आरव। और वो घर काफ़ी अच्छा था, बहुत बड़ा घर था, वहाँ पे आके गार्डन था, मतलब बहुत अच्छा घर था वो। अब उसी सेम सिटी में, बेंगलोर में ही, उन बच्चों की मासी रहा करती थी, मतलब उनकी मम्मी की बहन। अब ये दोनों बहन रहती तो एक ही शहर में थी, लेकिन ये दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे इनके बीच में, कोई भी एक दूसरे से मिलना तक पसंद नहीं करता था। लेकिन आरव और अनवी उन्हीं मासी के बच्चों के साथ बहुत खेला कूदा करते थे। कभी पार्टी में, शादी में मिलते भी थे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। बच्चों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन उनके मासी के जो बच्चे थे वो यहाँ पे आया भी करते थे खेलने कूदने। और तभी समर वेकेशंस में अनवी और आरव कुणाल को, मतलब उनके मासी के बच्चे को ना अपने घर बुलाते हैं। यार घर पे आओ, हम मस्ती करेंगे, साथ में समर वेकेशंस एंजॉय करेंगे, खेलेंगे। अब कुणाल की जो मम्मी थी वो तो बात नहीं करती थी, लेकिन कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि हाँ बच्चों को भी आपस में नहीं मिलने देना। बच्चे खेलते थे, इस बात से दोनों फैमिली एकदम ओके थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी समर वेकेशंस में ना कुणाल उनके घर पे आता है। वहाँ पे खूब वो मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इधर उधर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं सारे बच्चे, कुणाल, अनवी और आरव। लेकिन उनके घर में ना जो सबसे टॉप वाला फ्लोर था ना, वहाँ पे ना बच्चों को ना पहले ही वार्न कर दिया गया था कि कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। एक्चुअली वहाँ पे ना काफ़ी अंधेरा रहता था, वहाँ पे कोई रहता भी नहीं था, स्टोर रूम टाइप मान लो ऊपर, और स्टेयर्स में ना काफ़ी अंधेरा रहता था। तो वो डर की वजह से बोलते थे कि कोई बच्चा वहाँ पे जाए, कोई गिर ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए उनको स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया गया था तीनों बच्चों को कि वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे नादान होते हैं और नादानी में कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। अब शाम ढल चुकी होती है, 7 से 8 बजे का टाइम होता है। अब वो तीनों आपस में खेल रहे होते हैं। तभी एकदम से स्टेयर्स पे से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, जैसे स्टेयर्स पे से कोई गिर गया हो। सारे परिवार वाले परेशान होकर वहाँ पे आते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे कुणाल, वही जो मौसी का लड़का घर पे रुकने आया था, खेलने आया था बच्चों के साथ, वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ होता है, सर में से खून निकल रहा होता है। सारे परिवार वाले ये सब देखते हैं, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, वो फटाफट उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर रास्ते में ही कुणाल अपना दम तोड़ देता है और उसी दिन कुणाल की मौत हो जाती है। अब कुणाल की मम्मी को ये सब बातें बताई जाती है, कुणाल की फैमिली भी आती है, देखती है सारी चीज़ें। अब उन दोनों के बीच में ना पहले ही लड़ाई थी, एक दूसरे के एक तरीके से दुश्मनी थे वो, तो वो उनसे बहुत लड़ाई करती हैं, उनके बीच में बहुत झगड़ा होता है, बहुत चीखती हैं, वो रोती हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन कुणाल तो वापस नहीं आ सकता था ना, ऐसा सिर्फ होने लगता था। लेकिन कुछ मौतें सिर्फ मौतें नहीं होती, कुछ मौतें जो होती हैं ना वो हादसे होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं। और कुछ लोग मौत के बाद भी अपने होने का एहसास दिलाते हैं। कुणाल की उम्र मात्र 14 साल थी और 14 साल की उम्र में उसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन उसके मौत के कुछ ही दिन बाद उसी घर में कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई थी। अब जिस स्टेयर्स पे कुणाल की मौत हुई थी ना, उस स्टेयर्स के पास ही आरव और अनवी का रूम था। वो दोनों एक ही रूम में सोया करते थे। तो वो फील करते हैं कि ऐसा लगा उनको कि सीढ़ी पे से ना कोई जा रहा है। रातों कदमों की उनको ना आवाज़ आई, जैसे उसी सीढ़ी पर ना कोई चल के, कोई भाग के जा रहा है, जैसे कोई बच्चा भाग रहा हो। कुणाल और अनवी उस टाइम जागे हुए होते हैं, कहते हैं मम्मा पापा कोई ऊपर गया है क्या? अनवी कहती है कि पता नहीं, छोड़ो सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। अब वो दोनों सो जाते हैं। सुबह सब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, पर आरव को ना ये बात याद होती है। आरव एकदम से बोलता है, मम्मा पापा आप कल ऊपर आए थे क्या? स्टेयर से आवाज़ आई थी जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग के उतर रहा हो।
कहते कि नहीं, रात में तो ऐसे कोई भी नहीं आया ऊपर। अन्वी कहती है कि मम्मा आवाज़ आई थी हम दोनों को, हमने खुद सुनी है। वो कहती है कि तुम्हारा वहम होगा बच्चों, ऐसे कुछ नहीं है, छोड़ो। वो भी इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन तभी एक रात उन दोनों के साथ वो हादसा होता है जो उनकी रातों की नींदें छीन लेता है। आरव और अन्वी दोनों अपने रूम में बैठे होते हैं और रात के समय बस वो सोने ही जाने वाले होते हैं। तभी उनको दिखता है कि उनके रूम का जो मेन डोर है ना, उसके पास ना कोई खड़ा हुआ है। कोई तो है वहाँ पे जो उनको देख रहा है। एकदम से अन्वी बोलती है कि आरव देखना, वहाँ तुम्हें भी कोई दिख रहा है क्या? कोई खड़ा हुआ है क्या? आरव ध्यान से देखता है और उनको ना एक ऐसी फिगर दिखाई देती है जैसे कोई 13-14 साल का बच्चा खड़ा हो। वो उसको ध्यान से देखने लगते हैं दोनों। वो चीज़ वहम नहीं होती उनकी, क्योंकि वो ध्यान से देख रहे हैं, पर वो ना क्लियरली विजिबल नहीं होता कि वो है कौन। लाइक जैसे शैडो टाइप, पूरी तरह विजिबल भी नहीं है, पूरी तरह दिख भी नहीं रहा है और कुछ दिख भी रहा है, जैसे कोई खड़ा हुआ है। ये देख के ना दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अन्वी आरव से 2 साल बड़ी होती है। अन्वी कहती है आरव सो जाओ, ब्लैंकेट ओढ़ो और सो जाओ, इग्नोर करो इसको, जल्दी से सो जाओ। वो दोनों साथ सहमे हुए दोनों बच्चे सो जाते हैं। तभी नेक्स्ट डे दोनों बच्चे अपने मम्मी पापा से बोलते हैं, कहते हैं मम्मी पापा हमें रात के टाइम ना रूम में ना कोई दिखाई दिया था, कोई था वहाँ पे। पहले मैंने देखा था, फिर मैंने आरव को बोला आरव देखो, आरव को भी दिखाई दिया है, वो कोई है वहाँ पे। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारा वहम होगा, उस दिन तुम्हें स्टेयर से आवाज़ आई थी, अब तुम्हें वहाँ पे कोई दिखा भी। तुम लोग रात में सोते भी हो नहीं सोते, या फिर लेट नाइट तक जागते हो? इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है? ये बातें अच्छी नहीं होती हैं, इससे तुम्हारा डर और बढ़ेगा। ऐसे बोल के डांट के बच्चों को चुप करवा दिया जाता है। लेकिन बड़ों को भी पता नहीं था कि बच्चे जो बोल रहे हैं वो झूठ नहीं है, वो हकीकत है। तभी एक और रात अन्वी और आरव अपने ही रूम में लेटे हुए होते हैं और उनको उनके रूम के बाहर से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ होती है कि आरव आरव आओ ना, खेलते हैं, आरव मस्ती करते हैं आरव। और वो आवाज़ पता है किसकी होती है? वो आवाज़ कुणाल की होती है। वही कुणाल जो सीढ़ियों से गिर के मर चुका था। आरव और अन्वी एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो भागते हुए अपने मम्मी पापा के रूम में जाते हैं और कहते हैं कि हमें कुणाल की आवाज़ आई है, कुणाल ने बोला कि आओ खेलने चलते हैं। उसकी मम्मा कहती है कि कौन है ऊपर, चलो मैं देखती हूँ, तुम लोगों को बहुत वहम हो रहा है ना, मैं देखती हूँ कौन है ऊपर। वो ऊपर आती हैं और उनके रूम में देखती हैं कोई नहीं होता, रूम के बाहर देखती हैं कोई नहीं होता। तभी वो उसी स्टेयर्स की तरफ जाती हैं जिस स्टेयर्स में उन बच्चों को जाने से मना किया गया था, जिस स्टेयर्स में अंधेरा होता था, जिस स्टेयर्स से कुणाल की गिर के मौत हो गई थी। वो स्टेयर्स के ऊपर की तरफ देख रही होती हैं और क्लियरली उनको पता है क्या दिखाई देता है। उनको दिखाई देता है कि वहाँ पे कुणाल खड़ा हुआ है, कुणाल। उनको कुणाल का फेस दिखता है, लिटरली कुणाल होता है वो। ये देख के ना वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ही ज़्यादा। वो भागते हुए अपने रूम में आती हैं, अपने हस्बैंड को उठाती हैं, कहती हैं बच्चे सही कह रहे थे, यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल है। मैंने भी उस स्टेयर्स के पास कुणाल को देखा है, लेकिन कुणाल तो मर चुका है ना, वहाँ पे कुणाल कैसे आया? ये बात सुन के उसके हस्बैंड भी डर जाते हैं। कहते हैं कि बच्चों की बातों में आके तुम ये क्या बातें कर रही हो? कुणाल और यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है कुणाल के साथ क्या हादसा हुआ है? कहती है मैंने अपनी आंखों से कुणाल को देखा है वहाँ पे, बच्चों के कहने पे मैं वहाँ पे गई थी और वहाँ पे सच में कुणाल दिखा था। उसका हस्बैंड कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कौन है। उसका हस्बैंड ऊपर आता है, स्टेयर्स में देखता है, सारी जगह चेक करता है, कोई भी नहीं होता, ना ही कोई शैडो, ना ही किसी के प्रेजेंस, ना ही कोई आवाज़, ना ही कोई परछाई, बिल्कुल सन्नाटा, कुछ भी नहीं होता। उसका हस्बैंड कहता है कहाँ गया कुणाल, कहाँ है यहाँ पे कुणाल? रात बहुत हो चुकी है, सबके सब सो जाओ, परेशान मत करो, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। ये सब बोल के सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद से आरव की माँ की नींद उड़ चुकी थी। वो अपने रूम में लेटी होती है, रूम की लाइट्स ऑफ होती हैं। तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ आती है और वो अजीब सी आवाज़ पता है क्या होती है? वो आवाज़ होती है कुणाल की।
बिल्कुल उसके कान के पास। और कुणाल कहता है, मुझे सीढ़ियों से आरव ने धक्का दिया था, मुझे आरव ने धक्का दिया था सीढ़ियों से। उसकी माँ एकदम से पलट के देखती है, वो अपने हस्बैंड को उठाती है, कहती है मेरे कान में ना भी ऐसी ऐसी आवाज़ आई है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो डर के मारे उसकी बॉडी पूरी काँप रही होती है। उसका हस्बैंड भी सोचता है कि यार कुछ तो यहाँ पे गलत है यार। उसका हस्बैंड भी सोचता है कि यार ये हो क्या रहा है। वो कहती है मेरे बच्चों के पास मुझे ले चलो, मेरे बच्चों के पास ले चलो। दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चों के रूम में आते हैं। बच्चे सो रहे होते हैं उस टाइम पे। आरव को उसकी माँ उठाती है, कहती है बेटा कुणाल की मौत कैसे हुई थी? क्या तुम वहाँ पे खेल रहे थे? मुझे सच्ची बताना बेटा, क्या तुमने उसको धक्का दिया था क्या? मुझे सच बताना। और आरव जो बताता है वो सुनने के बाद उन सबके होश उड़ जाते हैं। आरव कहता है कि मम्मा हम सब ना वहाँ पे खेल रहे थे, हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मैं कुणाल को पकड़ रहा था और गलती से मुझसे धक्का लग गया और कुणाल सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मम्मा मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैंने बताया नहीं, इसलिए मैंने आपसे छुपाई ये बात। ये बात सुन के उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि कुणाल ने भी मुझे यही चीज़ बताई थी, इसका मतलब इस घर में कुछ तो पैरानॉर्मल है। और ये हादसे उनकी फैमिली के साथ रिपीटेडली होने लगे। कभी किसी को कुणाल दिखता था, कभी किसी को कुणाल दिखता था। ये चीज़ें उनके दिल में डर भरती गई और उनको वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा और वो लोग न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए। उन्होंने इंडिया ही छोड़ दिया। आज भी अग्रवाल घर बेंगलोर का सबसे हॉन्टेड घर माना जाता है और आज भी वो घर बिल्कुल खंडर है। लेकिन आज भी ये कहा जाता है उस घर के पास आज भी कुणाल खेलता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपसे ऐसी स्टोरीज़ कभी मिस ना हो। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।